भगवान की। ठीक है, बस अब छेड़ना नहीं, बीच में हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो क्या कहा, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर्तरियंच समान। जब परेशानी आए तब माला फेर लो, जब परेशानी चली जाए तो चली गई, अब क्या करना माला फेर के। बहन पूजा किया कर, अरे माता जी क्या करें, घर में बहुत काम होते हैं, घर में, और जब कोई परेशानी आ जाए तो उन काम के बीच में से यदि कहें कि अब पूजा कर लो, अब तो कर लेंगे, क्योंकि अब परेशानी आ गई है। जब परेशानी नहीं थी तब कहा पूजा करो तो टाइम नहीं मिल रहा था, अभिषेक करो तो नींद नहीं खुल रही थी। अब माता जी कुछ बता दो, जो बताओगी हम सब कर लेंगे। बहुत परेशानी है माता जी, तुम जो बताओगी हम सब कर लेंगे। भाई अभिषेक किया कर, हाँ कर लेंगे। माला फेरा कर, हाँ फेर लेंगे। पूजा किया कर, हाँ कर लेंगे। परेशानी दूर हो जाएगी, बोलिए ना, ऐसा करते कि नहीं करते, परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ भाई हो जाएगी, तो कर लेंगे। परेशानी दूर करने के लिए माला भी फेर लेंगे, परेशानी दूर करने के लिए पूजा भी कर लेंगे, परेशानी दूर करने के लिए उपवास भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन यदि कहा जाए कि आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म करो, आत्मा की पवित्रता के लिए धर्म करो, वो नहीं होता है, उसमें प्रमाद आ जाता है। तो सुख कहाँ से आएगा, आत्मा की शुद्धि से। कहाँ से आएगा, धर्म करत संसार सुख। और दूसरे की बात तो छोड़ो, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लो। भरत चक्रवर्ती के यहाँ पर जब चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तो साथ में 2 समाचार और मिले। पुत्र रत्न की प्राप्ति, भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान, और आयुधशाला में चक्र रत्न का उत्पन्न होना। अब वो विचार करता है, पहले पुत्र का मुख देखने जाऊं कि पहले प्रभु के केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊं कि पहले आयुधशाला में चक्र की पूजा करने जाऊं, क्या करूं। पुत्र कहाँ से आया, पुण्य से आया। चक्र कहाँ से आया, पुण्य से आया। पुण्य कहाँ से आया, धर्म से आया। तो पहले केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊंगा, बाद में पुत्र का मुख देखने जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ उसने पहले धर्म किया। अब भगवान आदिनाथ के समूह शरण में गया, दर्शन किए, सब कुछ करने के बाद, पूजा भक्ति करने के बाद लौट के आया, पुत्र का मुख देखा, वहाँ से लौट के आया, आयुधशाला में गया। अब विजय यात्रा के लिए निकलना है, क्योंकि जिसके यहाँ चक्र होता है उसको विजय यात्रा के लिए जाना पड़ता, तभी वो चक्रवर्ती बनता है। जब सारे राजा उसके अधीन हो जाते हैं तब वो चक्रवर्ती कहलाता है। अब गंगा के किनारे किनारे जा रहे हैं, गंगा सागर आ गया। अब वहाँ से सामने वाला जो स्थान है 12 योजन दूर है, वहाँ के देवता को वश में करना है। तो पहले 3 दिन का उपवास किया। क्या किया, 3 दिन का उपवास किया, वहाँ विधान रचाया, वहाँ पूजा करी, पुण्य बढ़ाया, फिर तीर छोड़ा तो वो देवता दौड़ा दौड़ा चला आया। धर्म करत संसार सुख। क्या है, जब विजयार्ध पर्वत की गुफा के अंदर प्रवेश करता है, विजयार्ध से वो मिलेच्छ खंड में जाता है। एक बहुत बड़ी गुफा होती है जो कई वर्षों से खुली नहीं होती है, उसके अंदर भवका हो जाता है, उसके अंदर आग जलती रहती है। ऐसी विजयार्ध की गुफा होती है, उस गुफा को खोलना है, उसका पत्थर से मुंह बंद है। अब जो खोलना है तो पहले 3 दिन का उपवास करता है, विधान करता है,
पूजा करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, उसके बाद विजयार्ध का मुख खोलता है, गुफा का मुख खोलता है। धर्म करत संसार सुख। अब तुम चाहो उपवास करना ना पड़े, एक आसन करना ना पड़े, पूजा करना ना पड़े और काम सारे हो जाए। यानी आपको भी जब एक भरत चक्रवर्ती कितना पुण्यशाली है, अरे बोलिए ना कितना पुण्यशाली। पहला पुण्य कि तीर्थंकर का बेटा बना, पहला पुण्य कि तीर्थंकर का बेटा बना। दूसरा पुण्य कि पहला बेटा बना। तीसरा पुण्य कि चक्रवर्ती बना। पुण्य की कमी थी उसके पास में, लोहा को छू दे तो सोना बन जाता था, इतना पुण्यशाली था। लेकिन ऐसा नहीं है पुण्यशाली हूं तो अब धर्म ना करूं, क्या ऐसा नहीं है कि पुण्यशाली हूं तो धर्म ना करूं। इतने पुण्यवान होने के बाद भी पहले षट आवश्यक का पालन करते थे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते थे। उसके बाद अपने राज्य की वेशभूषा पहनते थे, उसके पहले नहीं पहनते थे। तो आपके घर में गाड़ी है, कोठी है, मकान है, बंगला है, सोना है, चांदी है, एसी है, कूलर है, परिवार है, अब आपको धर्म करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। भगवान ने बहुत दिया है, बहुत दिया है भगवान ने। अब भगवान के पास जाने की क्या ज़रूरत है, बहुत दे दिया भगवान ने। ये सोच के तुमने धर्म करना बंद कर दिया। अब तो क्या करें, नींद नहीं खुलती है, अब क्या करें, कमजोरी आ रही है, अब क्या करें, पैदल जाना पड़ता, घर में गाड़ी नहीं है, अब क्या करें, मंदिर दूर है, धर्म करना छोड़ दिया। एक भरत चक्रवर्ती से सीखो कि इतने पुण्यवान होने के बाद भी धर्म नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ ये छोटे मोटे जो पाप के काल में जन्म लिया है, पाप भोगने के लिए जन्म लिया है, वो पहले धर्म छोड़ के बैठ जाता है। हमारे बीच में आज बाबूलाल जी पाटौदी छिंदवाड़ा, उनके सुपुत्र आए हुए हैं। इनके घर में बहुत पहले मैं गई हुई हूँ। इनके यहाँ मंदिर है, मकान बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है और वहीं एक प्रांगण में एक जगह पर बहुत सुंदर मंदिर है। और इनके यहाँ बच्चे बच्चे को पूजा आती है, बच्चे बच्चे को अभिषेक करवाया जाता है, बच्चे बच्चे को माला फिरवाई जाती है, स्वाध्याय कराया जाता है। यदि पुण्य आया है तो ये काम करो कि घर में मंदिर बना के संस्कार दो। और पिताजी का बहुत अच्छा समाधि मरण करवाया। यदि लक्ष्मी मिली है तो उसका सदुपयोग करो। ऐसा ना हो कि तुम अपने बड़े आदमी हो तो इस चक्कर में कहीं तुम डूब ही जाओ। धन मिला है तो सदुपयोग करो, और सदुपयोग ऐसा करो कि तुम्हारे बच्चे भी संस्कारित हों, क्योंकि इनका मकान मंदिर से बहुत दूर था। अब इनने सोचा घर में मंदिर होगा तभी बच्चों में संस्कार आएंगे, तो घर में मंदिर बना लिया और रोज अभिषेक, पूजा, भक्ति, बहुओं में, बेटों में, सब में संस्कार आए। यदि मंदिर से घर आपका दूर है और घर बहुत बड़ा है और पैसा आपके पास में है तो घर में मंदिर बनाओ और बच्चों को संस्कार दो कि बेटा धर्म क्या होता है। और आजकल यदि आहार में कोई बच्चा आहार दे रहा है और मैंने पूछ लिया बेटे मंदिर जाते हो, तो उसकी दादी या मम्मी बोल पड़ती नहीं नहीं माता जी वो रविवार को जाता, वो स्कूल जाता है ना। यदि वो जाना भी चाह रहा होगा तो ये दादी और मम्मियाँ उसे जाने नहीं देंगी। अब बताओ तुमने बच्चों को किससे दूर किया, सुख से या दुख से? सुख से दूर किया। धर्म करत संसार सुख, तुमने धर्म से दूर कर दिया अपने बच्चे को। और जब तुमने धर्म से दूर किया है इसका मतलब सुख से दूर किया है। और तुम जो बच्चा दुखी रहेगा तो क्या आप सुखी रहोगे? जब बच्चा दुखी रहेगा तो क्या आप सुखी रहोगे? नहीं रहोगे ना। तो बच्चों के अंदर कूट कूट के संस्कार डालो, ज्ञान के संस्कार डालो, माला के संस्कार डालो, दर्शन के संस्कार डालो, आहार दान के संस्कार डालो। घर में चौका लगता चल तू स्कूल जा, स्कूल जा,
बच्चा कहता नहीं मम्मी मैं भी आहार दूंगा। चल क्या करेगा यहाँ पे तू, मैं नहीं दिलवाऊंगी, तू स्कूल जा। उसको भेज दिया स्कूल। घर में साधु आए, उसे पता ही नहीं है आहार कैसे दिया जाता है, क्या बोला जाता है, उसे आपने देने नहीं दिया उसको। और ये मैं देखती हूँ कि जिस दिन चौके में बच्चे आए और वहाँ 2-4 महिलाएं हों, एक ग्रास देने के बाद बच्चे को ऐसे हटाती हैं जैसे ये आहार देने की मालकिन है, बस इनको ही सब कुछ आता और किसी को कुछ आता ही नहीं है। बच्चे को बैठने नहीं देती, ये नहीं कहती हैं कि बेटा तू बैठ, तू सीख, हम तो पुराने हो गए हैं, तू सीख। नहीं, पहले मैं ही दे लूँ, पहले मैं ही दे लूँ। ना पुरुषों को घुसने देंगी, और जब नहीं देंगे तो क्या कहेंगी, हमारे यहाँ ये तो आहार ही नहीं देते, हमारे यहाँ के पुरुष तो आहार में आगे आते ही नहीं है, और कोई आ जाए तो देने नहीं देती हैं। अरे बोलिए ना, ऐसा करते नहीं करते हो? उन्हें सबसे पीछे धक्का, बेचारा पीछे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, नंबर आ गया तो ठीक है, वरना इनके बीच में कहाँ घुसूं, अभी धक्का मारेंगी। यदि कोई आदमी धक्का मार दे तो गलत, और कहीं जगह बनाना हो तो एक महिला को भेज दो, पूरी जगह बन जाएगी अच्छे से। वो नहीं डरती किसी बात से। टिकट लेना हो और भीड़ हो, किसको भेजते हो? महिलाओं को भेजते, इन्हें जगह बनाना आता है अच्छी तरह से। तो बच्चों में संस्कार डालो। धर्म से दूर करने का मतलब है सुख से दूर करना। धर्म करत संसार सुख। अब सुख कहाँ कहाँ से मिलता है? धन से मिलता है ना, परिवार से मिलता है, वस्तुओं से मिलता है, और शरीर से मिलता है। पहला सुख निरोगी काया। तो धर्म नहीं करोगे तो पहला दुख रोगी काया। पहला दुख रोगी काया। अब घर में धन भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, खाना भी है, चीनी भी, अब कुछ नहीं कर सकते, ना घूम सकते हो, बस बैठे रहो एक कुर्सी पे और देखते रहो तुमने जो कमाया है। धर्म नहीं किया था ना, अब भोग भी नहीं कर पाओगे। भोगने की शक्ति भी धर्म से मिलती है। क्या कहा? भोगने की शक्ति भी धर्म से मिलती है। चक्रवर्ती ऐसा लड्डू खाता है कि यदि कोई उसका एक इतना सा टुकड़ा भी खा लेना, वो पचा नहीं सकता है। और चक्रवर्ती ऐसा लड्डू खाता, उसके अंदर बहुत अधिक बल होता है। कोई राजा उसके सामने टिक नहीं सकता है, उससे युद्ध नहीं कर सकता है, ऐसा बल होता है चक्रवर्ती के अंदर में। तो पचाने की भी क्षमता कहाँ से आएगी? धर्म से आएगी। और पचाने की क्षमता धर्म से आई है तो उपवास करना पड़ेगा। धर्म कहाँ से आएगा? अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, हैं विविक्त सयासन, इससे आएगा। यदि बाहर के तप करोगे तो शरीर मजबूत मिलेगा, और अंदर के तप करोगे तो आत्मा मजबूत होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। तो धर्म करत संसार सुख, और धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। त्रियंच बन गए। अब ना तो सुख की शक्ति है और ना निर्वाण की शक्ति है, ना संसार का सुख मिल रहा है और ना मोक्ष मिल रहा है। और धर्म करोगे तो संसार का सुख भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। आपने स्वाध्याय किया हो, शास्त्र पढ़े हों, तो उसमें आता है उन सेठ के यहाँ शादी थी तो पहले उन्होंने एक बड़ा विधान किया। आता नहीं आता है? उन्होंने, उनकी रानियों ने 8 उपवास किए, उनकी रानियों ने इतने उपवास किए। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। जब इतने बड़े चक्रवर्ती बिना धर्म के आगे नहीं बढ़ते थे, और तुम बिना धर्म के आगे बढ़ोगे तो कैसे काम बनेगा? बोलिए हाँ या ना? हैं? अब तो मंदिर में भी आते हैं तो सज धज के आते हैं, बिना नेल पॉलिश, बिना ब्यूटी पार्लर, बिना लिपस्टिक, बिना काजल और बिना बाल फैलाए।
बाल फैलाने की तो इतनी बुरी प्रथा हो गई है, इतनी बुरी फैशन हो गई है कि जहाँ देखो इस मंदिर में भी बाल इतने गिरा गिरा के जाते हैं, क्योंकि खुले रहेंगे तो गिरेंगे। अब तुम मंदिर में अपनी गंदगी छोड़ के गए हो, इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? एक आता है कि एक लड़की ने कीचड़ में से कमल तोड़ा और कमल तोड़ के वो भगवान को चढ़ा के अंदर तक, और कीचड़ में से तोड़ा था तो पाँव भी कीचड़ में थे, उसने पैर धोए नहीं और बिना पैर धोए वो अंदर चली गई और अंदर जाके वो कमल चढ़ाया। तो कमल चढ़ाने के बाद वो आई, फिर बाग में कोई काम कर रही थी, उसे सांप ने काट लिया तो वो मर गई। तो एक सेठ के यहाँ पुत्री बनी, कमल चढ़ाया था तो सेठ के यहाँ पुत्री बनी, और कीचड़ वाले पैर से गई थी तो शरीर में खुजली हुई। यदि अपने शरीर की गंदगी आप मंदिर में छोड़कर जाते हो तो कोई ना कोई परेशानी आती ही आती है। और कितने बाल गिरा के जाते हो मंदिर में। मंदिर में आओ तो चोटी बना के आओ, लिपस्टिक मत लगाओ, फैशन मत करो। तुम देखने आ रहे हो, दिखाने नहीं आ रहे हो। अपने आप को भगवान को दिखाने आए हो या भगवान को देखने आए हो? अरे बोलिए ना। और जो श्रृंगार करके आता उसका दर्शन में भी मन नहीं लगता। मान लो उसने अच्छी क्लिप लगाई है और सिर ढकना है साड़ी से तो बार बार पल्लू गिरेगा, कोई क्लिप देख तो ले हैं। और दूसरों का मन भी नहीं लगेगा, दूसरों को भटकाने का पाप और लगेगा। खुद का तो लगा ही लगा, दूसरों को भटकाने का और पाप लगेगा। पल्लू खोल के आती हैं, पीछे से पूरा प्रदर्शन चलता है। अब कोई सामने वाला देखेगा, उसका मन भटकेगा, उसका पाप भी तुम्हें लगा, शील का दोष भी लगा, जबकि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर भी शील का दोष लगा, क्योंकि अंग प्रदर्शन किया आपने मंदिर में आकर के। ना सिर ढकते हैं, कहीं जीन्स पहन के आते हैं, कहीं हाफ पैंट पहन के आते हैं। अरे बोलिए ना। धर्म करत संसार सुख, मंदिर में मर्यादा से आओ। तुमने दुनिया में मर्यादा तोड़ दी तुम जानो, लेकिन कम से कम मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि मर्यादा से नहीं आओगे तो इसका रिएक्शन भी होगा। जैसे तुम्हारी अंग्रेजी दवाई का रिएक्शन होता ना, ऐसे इसका भी रिएक्शन होगा। वो कीचड़ वाले पैर से मंदिर गई थी ना, तो क्या हुआ था? ऐसी खुजली चली कि मिटने का नाम ना ले। फिर मुनिराज के पास गई, मुनिराज से पूछा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे ठीक होगा। फिर उन्होंने कोई व्रत बताया कि इस व्रत का पालन करो, इससे ठीक होगा। डॉक्टर के पास नहीं गई, किसके पास गई? मुनिराज के पास। उन्होंने व्रत बताया, उससे उसकी खुजली ठीक हुई। यानी धर्म करत संसार सुख, चाहे शरीर का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे मकान का सुख हो, चाहे खाने का सुख हो, चाहे सुंदरता का सुख हो। भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने वाले को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ब्यूटी पार्लर वाले का रूप तो थोड़ी देर के लिए है, थोड़े दिन के लिए है, और भक्ति करने वाले का रूप स्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। एक बार जो सुंदर जन्म ले लिया तो उसे क्रीम पाउडर लिपस्टिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जितना सजोगे, इस शरीर में जितनी मेहनत करोगे उल्टा रिएक्शन, और आत्मा में जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। काय पे ज़्यादा मेहनत करते हो, शरीर पर या आत्मा पर? अब वो आप देख लो। मैंने मुझे मत बताओ आप, अब आप देख लो हैं। तो भरत चक्रवर्ती जैसों जब धर्म नहीं छोड़ते हैं तब सुख मिलता है, और तुम धर्म छोड़ के बैठ जाओ फिर सोचो सुख मिल जाए तो कैसे सुख मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार जरूर देना। बात समझ में आई? कौन कौन देगा अपने बच्चों में? 12 भावना याद करवाना, मेरी भावना याद करवाना, है ना, 6 ढाला पढ़ाना और मंदिर भेजना, सप्ताह में 1 दिन पूजा करवाना। यदि 8 वर्ष से ऊपर लड़का है तो उससे सप्ताह में 1 दिन अभिषेक करवाना। यदि ऐसे संस्कार दोगे फिर देखना कि आपके बच्चे को डिप्रेशन कैसे होता है।
आपके बच्चे को कैसे बीमारियां होती नहीं होंगी, क्योंकि उसके अंदर संस्कार हैं और वो पुण्य जो आएगा वो शरीर को मजबूत करेगा। उपवास करवाना, व्रत करवाना, एकासन करवाना, अष्टमी चौदस रात्रि भोजन त्याग करवाना, आलू का त्याग करवाना, आप छोटे छोटे नियम पालन तो करो। मैं ये नहीं कह रही आप साधु बना दो, आप छोटे छोटे नियम पालन करवाओ तो सही बच्चों को। इतना मोह मत करो कि तुम्हारा बच्चा दुखी हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? आगे चले तो अपनी चर्चा चल रही थी 12 भावना, अशुचि भावना पर। कौन सी भावना? अशुचि भावना। अशुचि शरीर की अशुद्धता। जिसकी अशुद्धता? शरीर की अशुद्धता। की शरीर को कितना भी धो लेना, कितना भी साफ कर लेना, कितना भी सजा लेना, कितने क्रीम पाउडर लिपस्टिक के डिब्बे खाली कर देना और कितने डीओ के डिब्बे खाली कर देना, दुर्गंध है, अशुचि है, मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। वे क्रीम पाउडर लगाकर क्यों सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। और 12 भावना में बड़ी वाली मंगत राय वाली 12 भावना में काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, इसका अर्थ पता है? नहीं पता है, बस पढ़े जा रहे हैं। पूछा किसी से? नहीं पूछा, बस पढ़ा। माता जी ने कहा था पढ़ लेना तो पढ़ रहे। काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे। काना पौड़ा, काना पौड़ा, पौड़ा यानी गन्ना। बहुत बढ़िया। पुराने लोग गन्ना को क्या बोलते थे? पौड़ा बोलते थे। और काना यानी उसकी गांठ, गन्ने की गांठ। काना पौड़ा पड़ा हाथ, गन्ने की गांठ हाथ में पड़ जाए और उसे चूसने लगो तो रोवे, दुख होता है। कड़ी होती है, रस नहीं होता है। रस होता भी है तो वो अलग तरह का होता है, मीठा नहीं होता है ना। काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे। यदि वो चूस ले, बच्चा चूसे तो रोने लगेगा। भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, लेकिन उस पौड़ा यानी गन्ने की गांठ को जमीन में भूमि में बो दिया जाए, भूमि विषय बोवे, यदि उसको जमीन में बो दिया जाए तो मीठा गन्ना निकल जाता है। और उसको चूसा जाए तो वो दुखी कर देता है। क्या? गांठ को, काना पौड़ा, पौड़ा की गांठ को यदि चूसा जाए तो दुख, और जमीन में बो दिया जाए तो मीठा गन्ना निकल जाएगा, है ना। ऐसे ये शरीर है, ऐसे ये शरीर है। यदि इस शरीर को तप की भूमि में बो दो, इससे तपस्या करवा लो, इससे धर्म करवा लो, तो क्या होगा? फले अनंत, अनंत फल को प्रदान करेगा। और इस शरीर को भोगों में लगा दो तो ये तुम्हें दुखी कर देगा। बोलिए हाँ या ना। आप कहोगे नहीं माता जी ऐसे थोड़ी होता है, शरीर से बहुत सुख मिलता है। शरीर के बिना क्या कोई सुख है? शरीर ही तो सुख देता है। अच्छा मुझे बताओ, आप आँख से देख रहे क्या कि चश्मे से देख रहे हैं? नहीं भाई साहब, चश्मा लगाए हैं ना, तो किससे देख रहे हैं आप? यदि ऐसी कोई चीज़ मिले कि आपको चश्मा ना लगाना पड़े और सीधे आँख से देखने को मिल जाए, तो आप उसे स्वीकार करोगे? जितने लोग चश्मा लगाए हैं क्या उसे स्वीकार करेंगे? माता जी बस हो कोई दवाई तो बता दो। हैं, दिन भर इस चश्मे के लगा लगा के घूमना पड़ता है, और टूट जाए तो दिक्कत, कहीं रख के भूल जाए तो दिक्कत, बड़ी परेशानी होती है। कोई इलाज हो तो बता दो माता जी। यानी आप कैसे देखना चाहते हो? आप डायरेक्ट आँखों से देखना चाहते हो। चलो अब थोड़ी बढ़ाना। अब आँखों से भी ना देखना पड़े और सीधे आत्मा से देखने मिले तो कैसा लगेगा? अब आँख भी बंद कर लो भाई। आँख से देखना है तो आँख को खोलना पड़ेगा, नज़र डालनी पड़ेगी,
दिमाग लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके दिखेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम आंख बंद किए रहें और ये दुनिया नज़र आती रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हाँ और ना कुछ तो बोलो। आज एमपी वाले आए हैं, इन्हें ज्ञान है, हो सकता है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, है ना, केवल ज्ञान से इस लोक को देखा जा सकता है। क्या कहा? चश्मा ना लगाना पड़े, सीधे आंख से देखे। अब आंख को भी बीच में से हटाओ, सीधे आत्मा से देखे। तो ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है। तो आंखों से जो सुख मिल रहा था, अब डायरेक्ट आत्मा से मिल रहा है। ठीक है। अब जैसा स्वाद आपको भोजन में आ रहा है, तो खाना पड़ता है तभी तो आता है। नहीं खाओगे तो नहीं आएगा। तो एक दूरा स्वादन रिद्धि होती है, उसमें खाना नहीं पड़ता है। याद करो और स्वाद आ जाता है। दूर में रखी वस्तु का स्वाद, खाना ना पड़े और स्वाद आ जाए, इससे बढ़िया और कौन सी बात होगी? कि ना होटल जाना पड़े, ना कहीं जाना पड़े, कुछ करना ना पड़े, चौका बनाना ना पड़े और स्वाद आ जाए। कितना बढ़िया तरीका है। एक दूरा स्वादन रिद्धि होती है जो तपस्या से प्राप्त होती है। हालांकि मुनिराज उसका उपयोग करते नहीं है, लेकिन रिद्धि प्राप्त होती है। एक रिद्धि होती है क्षीर श्रावी रिद्धि। क्षीर श्रावी यानी पानी पी रहे हैं और दूध का स्वाद आ रहा है। एक रिद्धि होती है घृत श्रावी रिद्धि, कि भोजन तो कर रहे हैं बिना घी का और घी का स्वाद आ रहा है। एक रिद्धि होती है अमृत श्रावी, अमी सवीणम, वो बोलते हैं ना अमी सवीणम, अमृत श्रावी। तो उसमें भोजन कर रहे हैं और अमृत का स्वाद आ रहा है। ऐसा आपको चाहिए नहीं चाहिए ऐसी रिद्धि? अरे बोलिए ना। तो ऐसी चीजें किससे मिलती हैं, कहाँ मिलती बता दो माता जी। बस ऐसी कौन सी माला फेर लें कि रिद्धि प्राप्त हो जाए। रिद्धियां प्राप्त होती हैं तपस्या से। देवता वश में होते हैं तपस्या से, रिद्धियां प्राप्त होती हैं तपस्या से। तो माता जी फिर क्या करें? तपस्या किससे प्राप्त होंगी? त्याग से, उपवास से, संयम से, साधना से, उससे प्राप्त होंगी। तो खाने से क्या होगा? खाते खाते मुंह का स्वाद और चला जाता है। जितना स्वाद ले लेके खाओ तो एक बीमारी होती है जिसमें जीभ में स्वाद नहीं आता है, स्वाद आना बंद हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर दवाई खाओ, फिर स्वाद आता है। और यदि त्याग करो तो क्या होता है? नहीं खाओ तो भी स्वाद आ सकता है। किससे? त्याग से और तप से। किससे? त्याग से और तप से। तो जीवन में क्या जरूरी है? त्याग, तप, संयम, स्वाध्याय, 10 धर्म, ये जरूरी है। कषायों का उपशमन, पापों का शांत होना, ये जरूरी है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? आप लोग बड़े समझदार हैं। तो अब त्याग तप किससे करवाएंगे? तो अंतरंग तप और बहिरंग तप 2 तरह के होते हैं। तो जो बहिरंग तप होते हैं वो शरीर से करवाए जाते हैं। काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों, चूसे तो रोबे और फले अनंत, जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि शरीर को धर्म ध्यान की भूमि में लगा दिया जाए तो ये अनंत फल को प्रदान करता है, और इसको भोगों में लगा दिया जाए तो ये अनंत पापों को प्रदान करता है। तो बचपन से लेके अभी तक क्या किया है शरीर का? अरे बोलिए ना, क्या किया है? शरीर को भोगों में लगाया है कि तप में लगाया है? भोगों में लगाया है। तो भोगों के में लगाने के बाद इस शरीर में बीमारियां आई हैं कि स्वस्थ हुआ है? अरे बोलिए ना, बीमारियां आई हैं। ओहो हो, अब क्या करें? पहले जब तप करने लायक था तब किया नहीं, अब बहाना मिल गया, शुगर है ना, उपवास नहीं कर सकते।
ये प्रॉब्लम है ना, हम त्याग नहीं कर सकते। पहले बीमार कर लिया, किसने किया शरीर को बीमार? भाई कोई चीज़ आपको दी जाए तो आपको उसको सुंदर बनाओगे कि बदसूरत बनाओगे? बोलिए, सुंदर बनाओगे। ये शरीर मिला था तब कैसा था? सुंदर था। और आपने इसे कैसा बना दिया? अरे बोलिए ना, हैं? हाँ, बीमारी का घर बना दिया इसे आपने। अपनी ना समझदारी से बैलेंस नहीं बनवाया। हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है, बिना बैलेंस के कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बार अकबर ने अपने शहर के विद्वानों को बुलाया और सबको एक एक बकरी दी। बोले लेके जाओ, 1 महीने बाद वापस लाना, ना वज़न कम हो ना वज़न ज़्यादा हो, ना दुबली हो और ना मोटी हो। अब सब ले गए। अब किसी ने बकरी का खाना बंद कर दिया, वजन ना बढ़ जाए। किसी ने बकरी को रोज़ खूब खिलाया क्योंकि राजा की बकरी है तो वजन बढ़ गया। बीरबल को भी बकरी दी तो उसने क्या किया, एक शेर का पिंजरा सामने रख दिया और खूब खिलाया। क्या? शेर का पिंजरा सामने रख दिया और खूब खिलाया। इधर तो बकरी खा रही है और इधर शेर सामने खड़ा है, तो अंदर से भयभीत और बैलेंस बन गया। न वजन बढ़ा न वजन घटा। ऐसे जीवन में बैलेंस बनाना है। ये बैलेंस कैसे बनेगा, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। सोचने में बैलेंस, बोलने में बैलेंस, खाने में बैलेंस, सूंघने में बैलेंस, देखने में बैलेंस, सुनने में बैलेंस। यदि बैलेंस नहीं बनाया तो निश्चित ही पतन होना ही होना है। काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। इस शरीर को धर्म ध्यान की भूमि में लगा दो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप आज से ही उपवास करने शुरू कर दो, फिर आप बीमार हो जाओ, फिर कहो माता जी ने कहा था उपवास करना तो ठीक हो जाओगे। बैलेंस आपका शरीर कितना कर सकता है। जैसे हर गाड़ी की स्पीड की एक क्षमता होती है, ऐसे शरीर की कितनी क्षमता है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। मैं कितने उपवास कर सकता हूँ, मैं कितना रस परित्याग कर सकता हूँ, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। ज़्यादा कर लोगे तो भी बीमार हो जाओगे। इसलिए बैलेंस, बिना बैलेंस के कोई काम होने वाला। कितनी टेंशन होती है यदि बैंक में बैलेंस ना हो तो। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है हमारे पास तो। हमारा तो नील बैलेंस है, कितनी टेंशन। और शरीर नील बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, संयम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, त्याग नहीं है तो उसका कोई बैलेंस नहीं है। बैंक में बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस से तो दिमाग का बैलेंस बना रहता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, चलो फिर बंद करूं? हैं? नहीं करूं? अच्छा, तो अभी पंडित जी बताएंगे कि आप आगे के प्रवचन कैसे सुन सकते हो। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोल रही हूँ, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चीते में फुर्ती का, सलवार में कुर्ती का, और चक्रवर्तियों में भरत चक्रवर्ती का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और चक्रवर्ती के द्वारा किए जाने वाले धर्म का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, हर बच्चे और बच्चों के मम्मी पापा और बच्चों के दादा दादी के द्वारा किए जाने वाले धर्म का बड़ा ही महत्व है। बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का, और धर्म करने में बच्चों की ताई का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है।
थोड़ा बढ़ाना, बेस बढ़ाना। कहाँ कहाँ से आए हो? छिंदवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। आते, आती, हाथी, आकरी, आतरी, अच्छा आतरी। भोजन में तरी का, भोजन में तरी का और कभी कभी बरी का और आने वालों में आतरी का। सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता, जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर का। काकरोल, नाकरोल, ठाकरोल, नारनौल, अच्छा। बोलने में मीठे बोल का, बोलने में मीठे बोल का और बुढ़ापे में घोल का और आने वालों में नारनौल का। अतर्रा, अच्छा। पुर्जों में छर्रा का, नहीं होने में तर्रा का और आने वालों में अतर्रा का। बड़ा ही महत्व है। कोल्हापुर, रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, आने वालों में केसरिया जी का। चक्की में उरई का, चक्की में उरई, जो चक्की पीसते ना उसमें बीच में उरई होती है। बजाने में तुरई का और आने वालों में खुरई का। बड़ा ही महत्व है। मकरोनिया, राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में मकरोनिया का। बड़ा ही महत्व है। उत्तमपुरा, गौतमपुरा, अच्छा। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में गौतमपुरा का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में तेजगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। दतिया, हाँ दतिया। दिवाली में दिया का और मृत्यु के बाद तिया का और आने वालों में दतिया का। सोनागिर के पास दतिया का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अशोकनगर का। बड़ा ही महत्व है। पिडरुआ, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का और आने वालों में पिरड़ुआ का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। रजवास, बहू में सास का, लेने में सांस का और आने वालों में रजवास का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का और करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके दोबारा जल्दी आने का। बड़ा ही महत्व है। बराइठा, अच्छा।
भोजन में पराठा का, भोजन में पराठा का, और गन्ने को साठा भी बोलते हैं, है ना। हाँ, मीठे चीनी बनाने में साठा का, और आने वालों में बराठा का। बड़ा ही महत्व है। पाटन, खिड़की में कॉटन का, साड़ियों में साटन का, और आने वालों में पाटन का। बड़ा ही महत्व है। मथुरा हो गया, तुम मथुरा से थोड़ी आई हो, हैं? हाँ, ऐसा ही लग रहा मुझे, अपने अपने पीहर पहुंच गई सब। ये पहले सब लोग माता जी बिठा दो। अभी कोई खड़ा नहीं हो, बैठ जाओ। क्यों खड़े हो गए? 5 मिनट बैठो और अभी 5